यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवामशैलमुनिवर्यपदारविन्दं श्रीशालग्राम रामेण वेदा
निराशा देता है, तो राम सगुण स्वरूप सुंदर 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 सगुण ब्रह्म स्वरूप
जय जय श्री सीता जाओ, जय जय श्री राधे श्याम। राम प्रभु की भद्रता की सावधा का ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए। इस जिह्वा से जब भी कभी कोई नाम निकले, कोई बात निकले, तो वह प्रभु श्री राम की मर्यादा का ध्यान रखते हुए निकले। प्रभु श्री राम की प्रसन्नता के लिए निकले, प्रभु श्री राम की सेवा के लिए निकले, प्रभु श्री राम की यशो गाथा के लिए निकले। राम जगदाधार अभिराम गुणाकर दाशरथे जगदेक धनुर्धर धीर मते। रघुनायक राम रमेश विभो वरदो भवदेव दया जलते। जगदेक धनुर्धर धीर मते। इस संसार में जिसके जैसा धनुर्धर दोबारा कोई धरती पर नहीं है। जगत एक धनुर्धर धीर मते। आप कल्पना कर सकते हैं, हम लोगों ने जो गणित की थी कि 1 सेकंड में 2.5 बाण छोड़ने वाले श्री राम, कितनी तीव्रता होती होगी। आप सबको एक बात पता है, एक सेकंड में जो ये जो रथ का पहिया है, गाड़ी का जो चक्का है, आप कभी उसका फोटो खींच के देखना। चलते हुए पंखे का आप फोटो खींच के देखना, आपको उसका फोटो सही नहीं आता। इतनी ही तीव्रता से भगवान श्री राम का हाथ घुमा करता था, इतनी तीव्रता से। यानी जो आपके घर का जो पंखा चल रहा है, उससे भी तेज गति से उनके हाथ चलते थे। इसीलिए किसी को समझ ही नहीं आता था कि कब बाण निकला और कब क्या हुआ। सीधे गिरते हुए लाश बताते थे कि कोई खत्म हो रहा है तो राम ही मार रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए भगवान श्री राम की कथा समझ से परे है। कुछ ऐसे लोग हमारे यहाँ अनन्यता की बातें हैं, तो कुछ लोग तो भगवान कृष्ण को ही बस भजन करते हैं, कुछ लोग सिर्फ राम जी को भजन करते हैं। दरअसल जब भगवान कृष्ण के उपासकों से पूछेंगे तो कहेंगे राम जी का किया हुआ करो और कृष्ण का कहा हुआ करो। सत्य तो यह है कि राम ने जो किया वो करना भी कठिन है। राम ने जो किया उसको मोटी मोटी आप पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है। अब आप सोचिए, अभी यहाँ हम लोग बैठे हैं, एक बंदर आ जाए तो हम सभी लोगों की स्थिति गंभीर हो जाएगी। आप सोचिए पदुम 18 जूता पर बंदर को कंट्रोल करके चलने वाला कैसा होगा, हैं? नहीं समझे? एक बंदर आ जाए तो स्थिति ऐसी हो जाए, और एक से एक भयानक बंदर तो खन खन कर रहा है अपने बल के कौरव। ऐसे समस्त तो ये सेनापति बंदर थे 18 पदम, और इसके पश्चात जो है इन सभी की सेना में कितने कितने बंदर थे। इतने सारे बंदरों को
अपने वश में करके रखना और एक दिशा में लेकर के चलना कितना कठिन है। एक बंदर की टोली दूसरे बंदर की टोली पर तुरंत आक्रमण करती है। ध्यान दीजिएगा, एक बंदर की दूसरे इलाके का बंदर यदि आपके इलाके में घुस जाएगा तो ये सारे बंदर मिल करके उसको नोच देंगे, भागो यहां से, पूंछ काट देंगे और कान काट देंगे, भागो यहां से, ऐसा। अब ये अलग अलग पूरी दुनिया के बंदर आए हुए हैं, वैरायटी का बंदर पहुंचा हुआ है, और इन सारे बंदरों को भगवान श्री राम एक सूत्र में बांध करके चलेंगे। तो ऐसा अद्भुत संयोजन, योग्या बहवा सिंती सुयोजका दुर्लभा। हर मनुष्य में कोई ना कोई योग्यता है। जो मैनेजमेंट का काम है उसका काम यह है कि इस आदमी में क्या योग्यता है उसके अनुसार उसे कार्य दिया जाए। ये उस मैनेजमेंट का काम है। आइए हम सभी किष्किंधा कांड से आगे सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं, जिसमें हम सभी देख रहे हैं कि श्री हनुमंत लाल जी महाराज के ऊपर से जिम्मेदारी या दायित्व सौंप दिया गया कि 100 योजन का जो समुद्र है इसका उल्लंघन तुम ही करो। कहते अच्छा देखिए, ये कुछ लोग जो कहते हैं कि ये कल्पना की ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, या हमारे बच्चों को ऐसा कहते हैं कि ये कल्पना का ग्रंथ है। अच्छा, ये बताइए कि समुद्र का पानी नीला है, ये बताने वाला कौन था? तो हम लोग तुरंत कहेंगे कि जब चांद पे लोग गए और वहां से उन्होंने फोटो देखा, धरती को देखा, तो उनको सब नीला दिखाई दिया, तो तब से समझ में आया कि आसमान से देखने पर जल जो है सो नीला है। इसीलिए बच्चे भी जब फोटो समुद्र का बनाते हैं तो उसमें नीला रंग देते हैं, ऐसा ही नहीं। जैसे इससे पहले भारत के लोग जल का रंग जो है नीला नहीं जानते, जल का रंग स्वच्छ है ये सभी जानते थे, लेकिन ऊपर से देखने में समुद्र कैसा होगा यह सुंदरकांड बता रहा है। इसका मतलब है कि हनुमान जी की जो उछाल थी वो कल्पना नहीं थी, वो ऊपर से उड़ रहे थे और नीचे जल को देख रहे थे, क्योंकि नीचे जल का रंग नीला हरा नहीं होता है। नीला हरा तो तभी दिखेगा जब ऊपर से देखा जाएगा। तो ये हनुमान जी का उड़ना ये कल्पना नहीं है प्यारे, ध्यान दीजिए। सुंदरकांड प्रथम सर्ग का 3रा श्लोक प्रमाण देता है कि हनुमान जी कैसे उड़ने का ज्ञान रखते हैं। अथः वैदूर्य वर्णेषु साज्वलेषु महाबलः धीरा सल्लकल्पेषु विचार यथा सुखम। उन्हें हरे हरे जो घास हैं, हरे हरे घास हैं, वो कैसे दिखते हैं? तो जैसे नीलम का रंग के तरीके के घास दिख रहे हैं, या फिर समुद्र के सलिल कल्पेशु, समुद्र के रंग जैसा उनको ये हरा घास दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? उनको पता है नीलम मणि के समान दूरवा घास उनको दिखता है, नीलम मणि और समुद्र के रंग जैसा। इसका मतलब है उन्हें पता है वाल्मीकि मुनि के समय में जो ग्रंथ लिखी जा रही है, जो राम जी की सेना है, जो हनुमान जी की जो लीला है, इस समय की घटना के समय लोगों को ये पता था कि जब ऊपर से देखा जाएगा तो समुद्र का रंग कैसा होगा, तो नीलम के तरीके से नीला होगा। मतलब
ये ऐसे कई चीज़ों को गूढ़ से अध्ययन करोगे ना तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ ये जो बातें कल्पना नहीं है, आज का जो विज्ञान है उससे बहुत तेज विज्ञान हमारा था। आज अभी अमेरिका का नेवी फोर्स जैसे हनुमान जी आदि की लीला हुई है उस तरीके से उड़ने वाले सिपाहियों की तैयारी कर रहा है। उनके हाथों में ऐसा लगा रहेगा जेट जिससे कि गैस छूटेगा और वो उड़ते उड़ते जाएंगे। उस पर अभी रिसर्च कर रहे हैं और हमारे यहाँ ये हो गया। चूंकि हमारे अन्य विधर्मी लोग इसको काल्पनिक बताते हैं, तो बताओ कल्पना में इतनी सत्यता कैसे आ गई कि ऊपर से समुद्र नीला दिखता है। कि कल्पना से बात नहीं हो सकती है। जो आज तुमने चंद्रमा पर जाकर के आज आधुनिक विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है, यह बात लाखों वर्ष पूर्व के इस ग्रंथ में यूं ही नहीं लिख दिया गया। हमारे ऋषि लोग, हमारे मुनिगण उड़ते थे और उड़ करके देखते थे। सुंदरकांड में आपको वो सारे दर्शन होंगे हवाई मार्ग के, जब हवाई जहाज में बैठ के देखे थे। आप सुंदरकांड पढ़ लीजिए और पढ़ करके हवाई जहाज में उड़िए। जो इसमें दिखा है वो दिख रहा है। इसका मतलब बादल के ऊपर क्या है ये वाल्मीकि मुनि को पता है। और हनुमान जी जब उड़ रहे हैं, जैसा ब्रह्मा जी का वरदान है उनको कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष छिपी हुई बात और प्रकट बात तुम्हें सब दिखेगी, तो ठीक इसी प्रकार से हनुमान जी के उड़ते समय जो जो घटनाएं हो रही थी वाल्मीकि मुनि सब देख रहे थे और उन्हें पता कि बादल के ऊपर भी क्या है। आपको और हमको कैसे नहीं पता चलता है जब तक कैमरा न जाए, हवाई जहाज पर न बैठे। तो जब उस समय हमारे यहाँ के लोगों के पास कोई ऐसा कैमरा नहीं था, कोई ऐसी हवाई जहाज नहीं थी, तो बताओ हम लोग कैसे इन बातों को लिख सकते हैं। और ये कैसी कल्पना है कि एक एक बात सच हो रही है। ये कैसी कल्पना है कि एक एक बात, वाल्मीकि रामायण जो हमारा प्रथम ग्रंथ है, इसकी एक एक बात सच हो रही है। आइए, तो इस प्रकार से हनुमंतलाल जी महाराज महेंद्राचल पर्वत के ऊपर चले गए और उस पर्वत पर जो स्थल है उसमें यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग ये सभी सब परिवार वहां पर रहा करते थे। बड़ी शांति थी महेंद्राचल पर्वत पर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और उस शांति को लेकर के सब लोग वहां उपस्थित रहते थे। लेकिन जब हनुमंतलाल जी महाराज धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा हाथी अपने पंजे की धमक से धरती में भूकंप ला रहा है। जिनका घर ट्रेन के बगल में हो, पटरी के बगल में हो, जब रात में बढ़िया तगड़ा मालगाड़ी जाता है तो खटिया हिलता हुआ दिखता है, चौकी हिल जाती है, थोड़ा थोड़ा लगता है धड़धड़, थोड़ा सा हल्की प्रकंपन आती। तो ये बात इन्हीं लोगों को समझ में आएगी कि ऐसा कंपता है धरती जब कोई भारी चीज गुजरती है। तो हनुमंतलाल जी महाराज इस अतुल बल के साथ ऊपर चलते चले जा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? ससूर्याय महेंद्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चांजलिं दत्त्वा चकार गमने पतिम्। उन्होंने सूर्य देवता को, इंद्र को, पवन ब्रह्मा को और भूतों को, इन सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और पूरब दिशा की ओर घूम करके अपने पिता पवन देव को प्रणाम किया। क्यों पूरब दिशा की ओर घूम करके पवन देव को क्यों प्रणाम किया भैया? पवन देव की आवश्यकता पड़ेगी ना। कहाँ पड़ेगी? लंका में। पिता भी हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने गुरुजन का, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के कोई कर्म करना चाहिए। इस तरीके से प्रणाम करना। श्री हनुमान जी ऊपर चलते चले जा रहे हैं और उन्होंने क्या किया? उस पार जाने के लिए अपने शरीर को खूब बढ़ा लिया, बड़ा कर लिया। अपनी दोनों भुजा और दोनों पैरों से
उन्होंने पर्वत को दबाया। अब जब पर्वत को उन्होंने दबाया, कस के पकड़ा, स्प्रिंग दबता है, स्प्रिंग होता है ना कलम में, टिप टॉप बटन में, स्प्रिंग जितना दबता है, स्पंज जितना दबता है, उतना तेजी से उछलता है। बच्चे गेंद जो खेलते हैं वो दबाते हैं तो उछलते हैं। तो इस विज्ञान को या इस अनुभूति के आधार पर इसी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए श्री हनुमंत लाल जी महाराज उस पार जाने की प्रक्रिया को लगा रहे हैं। यहाँ रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है। रॉकेट साइंस में पीछे किसी चीज को धक्का दे करके वो चीज आगे जाता है, और यहाँ एक स्प्रिंग विज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है कि जैसे स्प्रिंग दबाते हैं तो वो चलता है, ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज रॉकेट साइंस के पीछे भी कुछ धक्का मारा जाएगा और उसके प्रतिक्रिया में कोई चीज आगे जाएगी। रॉकेट देखते उड़ता हुआ, कभी कभी देखे होगा कि जब रॉकेट उड़ता है तो उसके अगल बगल में खूब लोहे के पाइप लगाए जाते हैं। सैटेलाइट जब जाता है तो दिखाई देता है, तो वो जब उड़ता है तो सारे ये टूट के गिरते हैं और वो ऊपर की ओर चला जाता है। मतलब पीछे धक्का मारना है और जाना आगे, इस तरीके की प्रक्रिया होती है। क्रिया के विपरीत में प्रतिक्रिया, इस सूत्र को विज्ञान के लेकर के तब ये रॉकेट उड़ाए जाते हैं। और इसी प्रतिक्रिया के सूत्र को अपना करके हनुमंत लाल जी महाराज इस चरणों से पहले धरती को दबा रहे हैं, और जब पर्वत दबाया जा रहा है तो पूरा पर्वत कसमसा गया। उसके जो स्रोतों में जो पानियां थी, जल थे, वो उछाल मार के निकलने लगे। जो बिल थे जिसमें चूहा, सांप, अजगर आदि छिप करके रहते थे, ये बिल लगा वो बंद हो जाएंगे तो ये सभी जो है उसमें से छेद में से निकल के बाहर भागने लगे। नागों ने अपने फन को काढ़ करके देखना प्रयास कर दिया कि ये हो क्या रहा, भूकंप तो नहीं आ रहा। कहते हैं नागों के मस्तक पे जो चिन्ह है, जिसको स्वस्तिक चिन्ह कहते हैं, वो स्वस्तिक चिन्ह का दर्शन पूरे महेंद्राचल पर्वत पर जगह जगह होने लगा। कोलाहल सा मच गया। जितने तपस्वी विद्याधर थे ये सभी के सभी गुफाओं से निकलने लगे, और सभी लोग अपने महाविद्या का परिचय देते हुए दर्शयन्तो महाविद्या विद्याधर महर्षयः सहिता तस्थुराकाशे वीक्षांत चक्रुश्च पर्वतम्। ये सब लोग पर्वत से निकल करके आकाश में खड़े हो गए, सारे ऋषि महर्षि देवता लोग। और हनुमंत लाल जी महाराज के इस अप्रतिम पराक्रम को देखने के लिए सब लोग देख रहे हैं। अरे करक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा। क्या मतलब हुआ इसका? कनक भूधराकार शरीरा, ऐसा लगा जैसे सोने का एक पर्वत इस पर्वत महेंद्राचल के ऊपर में कौन पर्वत आ गया, इतना विशाल रूप धारण कर लिया। समर भयंकर। अब आप सोचिए कि उनके जो रोमावली होगी, रोआ बंदरों को बहुत होता है, तो जो रोआ उनके शरीर में थे वो भी उस आकार से बड़े हुए होंगे। समुद्र का तूफान हवा आ रहा है, समर भयंकर अति बलबीरा। तो इस प्रकार से ये जो स्थिति है वो स्थिति ऐसी है कि ये सभी लोग तो सभी लोग उनके स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं कि बहुत बड़ा स्वरूप है। समर भयंकर अति बलबीरा, मतलब कि जब उनके रोमावली वो जो हवा बहती है, हवा बहने के कारण उनके रुआ अलग अलग फर फर हवा से आवाज आती होगी सनसनाहट की।
समर भयंकर अति बलवीरा, इतना अति बलवीर, ये अद्भुत पराक्रम कर रहे हैं। ये पराक्रम कब कब हुआ? ऐसा पराक्रम कब कब देखने को मिला? जब मधुकैटभ का वध करना हुआ भगवान को, तो भगवान ने पराक्रम किया, क्योंकि मधुकैटभ ने कहा कि मुझे वहां मारो जहां से जल या थल दोनों न दिखता हो, ऐसा कहा। तो उस परिवेश में क्या हुआ कि भगवान इतने विशाल हो गए कि मधुकैटभ उनके जंघे में रह गया। उनसे पूछे, बता तुझे जल दिखता कि थल? तो कुछ नहीं, जंघा दिखता है। तो बोला, अब तो तेरा संकल्प पूरा हुआ। तो हाँ पूरा, तो चल अब तुझे मारता हूँ। और वहीं पर मधुकैटभ का सिर छेदन करके भगवान अपने दोनों हाथों में धारण कर लेते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम होता है मधु को मारने वाले माधव। माधव भगवान का एक नाम क्या है? माधव। और कैटभ को मारने वाला कैटभारी। दूसरी बार भगवान विष्णु ने कब स्वरूप धारण किया? जब बलि के अहंकार को दमन करने के लिए भगवान वामन रूप धारण करते हैं। कौन सा रूप धारण करते हैं? वामन। इतना विशाल रूप धारण कर लिया, इतना विशाल रूप धारण कर लिया कि सारी त्रिलोकी दो पग में ना आपके खत्म कर दिए। बोला तीसरा पैर कहाँ रखे? तो बलि को कहना पड़ा कि मेरे माथे डाले, और भगवान ने उनको भी स्वीकार किया। आज ये वही पराक्रम श्री हनुमंतलाल जी महाराज कर रहे हैं। समर भयंकर अति बलवीरा, उतना ही विशाल स्वरूप धारण कर लिया। बलवीर बजरंग बली की। अब तो सभी लोग देख रहे हैं उनके स्वरूप को साहब। हवा भी बह रहा है, रोए भी फर फर कर रहे हैं। और हनुमंतलाल जी महाराज भगवान श्री राम के हृदय की विरह को अपने मस्तिष्क में, अपने लक्ष्य में डाल करके आंखें उनकी लाल हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जो रोमावली है वो अग्नि की लपटें हैं, और जैसे अग्नि लप 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 करती है वैसे उनके शरीर का रोआ लप 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 कर रहा है। सूरज की पड़ रही कांति, जब सूरज चमक रहा है उस रोए पर, तो लगता है जैसे अग्नि की लपट चल रही है। यही है दक्षिणामुखी हनुमान का अद्भुत स्वरूप। इसीलिए लोग दक्षिणमुखी हनुमंतलाल जी महाराज की पूजा करें। हनुमंतलाल जी महाराज चम 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 चपल चलंता, हंग हंग हाक देत कपि चंचल, सम सम सहमित परान कल तल। अद्भुत स्वरूप, सब देखते रह गए, सारे बानर देखते रहे, अरे राम ये क्या स्वरूप है। अब जब उस स्वरूप को धारण किया हनुमंतलाल जी महाराज ने, तो कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को थोड़ा हिलाया। दुधुवे जैसा रोमानी चकंपे चान लोपमह ननाद चंभानादम सुम्हानिवतो यदा। अपने शरीर को हिलाया, रोए को झड़े और भयंकर दिव्य गर्जना की। उस गर्जना के पश्चात अब सब समझ गए, सभी सावधान हो गए कि अब हनुमंतलाल जी महाराज देखिएगा कभी किसी बंदर में ये लक्षण आज भी दिखेगा। कोई पहलवान बंदर जब आपकी ओर देखेगा तो पहले एक बार ऐसे करता है ना, देखते हैं, वही हनुमंतलाल जी थोड़ा सा वो अपने रोए को हिलाता है, सावधान पूरा वो बनाता है, एंगल बनाता है कि प्रहार करना है, यहाँ से वहाँ कूदना है, इतनी दूर जाना है, मुझे क्या एंगल हो सकता है, कितनी तेजी ताकत लगानी होगी कि ठीक अपने निशाने पर पहुँचना है। वही स्थिति हनुमंतलाल जी महाराज बानरी लीला करते हुए कर रहे हैं। अपने पूंछ को उठाया और जो पूंछ ऊपर हवा में फहराया तो लगा जैसे पूंछ के जो बाल है वो बाल सर्प के तरीके से फर फर करने लगा, और लगा जैसे कोई गरुड़ जी किसी सर्प को लेकर के आकाश में उड़ा रहे हो। ऐसा अद्भुत स्वरूप का दर्शन हो रहा है। अपने पर्वत को झुमाया। ये भगवान हनुमंतलाल जी महाराज का लांगुलास्त्र कहते हैं।
इस लांगुलास्त्र का प्रयोग हनुमान जी ने रावण की 10,000 विशेष सेना को नाश करने में लास्ट में किया है। असामी रामायण में, जिसको शत्रुंजय रामायण कहते हैं, आसामी भाषा में जो रामायण उपलब्ध है, उसमें हनुमान जी के विशेष पराक्रम का वर्णन होता है। जब एक दिन बचा था तो 10,000 रावण के अपने वेल ट्रेंड सिपाही कमांडोज निकलने वाले थे। ये बड़ी चिंता का विषय हो गया। विभीषण ने कहा 10,000 कमांडोज निकलेंगे, और उसको रावण ने सिखाया है आज वो निकलेंगे। रास्ता क्या निकलेगा? राम दुआरे तुम रखवारे, श्री हनुमंतलाल जी महाराज। हनुमंतलाल जी महाराज चले और उन्होंने अपने उस गुफा में, वो जो बंकर था, उस बंकर में श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने अपना पूंछ घुसाया है और उन 10,000 को उस पूंछ में क्या किया है? मुटरी जगह बांध दिया है, मुटरी बना दिया, बोझा बना दिया, बांध करके उस छेद से बाहर निकाला है। और क्या किया? छेद से बाहर तो निकाला और फिर पूंछ को भगवान हनुमंतलाल जी महाराज बड़ा करने लगते। बड़ा करने के बाद पूंछ को खूब घुमाते और घुमाने के बाद उस गठरिया को खोलते हैं तो सारे कहाँ चले गए? राक्षस मंगल ग्रह पे चले गए। और वो मरे नहीं, वो इतना तेज घुमाया कि आज भी वो मंगल ग्रह की परिक्रमा में गोल गोल घूम रहे हैं। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की तो ऐसे हनुमंतलाल जी महाराज जो है पक्षीराज सर्प को जैसे लेकर के चल रहे हैं वैसा दर्शन दे रहे हैं। और उन्होंने अपनी भुजाओं को पर्वत पर जमाया, महेंद्राचल पर्वत पर जमाया। अपने सारे अंगों को देखिए, बाहु संस्तंभया महासा महापरिग सन्निधौ आससाद कपि कट्याम चरणों संचकोच। अपने सारे अंगों को सिकोड़ करके ऐसा लगा कि उनकी भुजा खत्म हो गई, उनका सिर खत्म हो गया, उनका पीछे का पैर खत्म हो गया और सिर्फ कटी कमर भर के भीतर में वो सारी चीज आ गई और दोनों पैरों को समेट लिया। इस प्रकार से श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने अपने आप को इतना सिकोड़ लिया। सिकोड़ने के पश्चात बड़ी अद्भुत लीला करते हुए श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने अद्भुत छलांग लगाई, यानी जैसे स्प्रिंग उछलता है ठीक उसी प्रकार से हनुमंतलाल जी महाराज पूरी ताकत से खुद को सिकोड़ते हैं और उछाल मारते हैं। पूरी ताकत से उछाल मारते हैं। और जैसे हनुमंतलाल जी महाराज ने उछाल लगाई है कि उनके तेज बल पराक्रम का अद्भुत दर्शन दिखाई दिया कि वे अब आकाश की ओर चल पड़े। यथा राघव निर्मुक्ता शरस्व विक्रमः गच्छेत् तद्वत् गमिष्यामि लंकाम रावण पालितम। जैसे श्री रामचंद्र का अमोघ बाण जाता है, मैं अवश्य में लंका में जाकर रहूंगा। यदि लंका में जनक नंदिनी सीता को मैं नहीं देख पाया, हे वानर समूह मैं सत्य कहता हूं, मैं स्वर्गलोक चले जाऊंगा। कि कहीं जानकी ने यदि प्राण त्याग दिए हो तो मैं स्वर्गलोक भी चला जाऊंगा, और यदि स्वर्ग में भी जानकी नहीं मिली तो मैं सत्य कहता हूं, मैं सीता के साथ यदि नहीं लौट पाया तो मैं रावण को बांध करके तुम सभा में मैं लाऊंगा। इस अद्भुत संकल्प के साथ श्री हनुमंतलाल जी महाराज जय श्री राम कहते हुए उड़ चले। हवा में उड़ता जाए रे, बोल सुबीर बजरंग बली की मेरो अंजनी का प्यारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरो अंजनी का प्यारा, अंजनी का प्यारा जो जानकी दुलारा, अंजनी का प्यारा वो जानकी दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरो अंजनी का प्यारा, हवा में उड़ता जाए रे
हनुमंतलाल जी महाराज उड़ तो गए, लेकिन रॉकेट देखा है आपने? ये आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि रॉकेट साइंस आज ये हमारे राम जी का मिसाइल चला था, ये हमारे राम जी का रॉकेट उड़ा था, और जैसा रॉकेट में होता है वही घटना यहां भी हुई, वही घटना यहां भी हुई। ये वैज्ञानिक आज पता करते हैं, हमारे यहाँ पहले लिख दिया गया जब भी कभी रॉकेट छोड़ोगे ना तो तुम्हारे यहाँ कुछ होगा। तो क्या हो रहा है? महेंद्राचल पर्वत में विस्फोट होने लगा। जही गिरी चरण देई हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंत। इतनी धमक आई कि चले उसगा, वो जो बड़े बड़े पर्वत थे वो सारे पर्वत कहाँ जाने लगे? पाताल में धड़ाम धड़ाम धड़ाम। बड़े बड़े चट्टान गिरने लगे, और उस चट्टान के गिरने से समुद्र की पानी का छींटा हनुमान जी तक पहुंचा। इतना उफान समुद्र में आया, इतना उछाल समुद्र में आया। बड़े बड़े पेड़, बरगद पीपल पाकड़ के बड़े बड़े पेड़ धड़ाम 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 गिरने लगे। जो पुष्प के पेड़ थे महेंद्राचल पर्वत पर, उनके सारे पुष्प ऐसे हिल करके गिरने लगे, और सारे पुष्प हनुमंतलाल जी महाराज पर गिरने लगे कि जैसे लगा कि देवता पुष्पों की बरसात कर रहे, जैसे लगा कि आज प्रकृति हनुमान को सुशोभित कर रही है। जाओ हनुमान, हमारी शुभकामना तुम्हारे साथ है। जो बगीचे थे ना, उनके सारे फूल हवा में उड़ करके श्री हनुमंतलाल जी महाराज के ऊपर। इस अद्भुत पराक्रम को भला आज तक किसने देखा था? कल्पना से परे है ये, सत्य है। रामायण कल्पना नहीं है, रामायण कल्पना अतीत है, कल्पना भी नहीं कर सकते तुम। रामायण को कल्पना कहने वाले मूर्ख, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहां वो अद्भुत पराक्रम देखने को मिलता है। कहते हैं इस प्रकार से जब वो उड़ रहे हैं तो कुछ तो वृक्ष, पेड़, लता पता, जैसे आप ट्रेन जाएंगे तो ट्रेन के जाते समय आप क्या देखते हैं कि उसके पीछे पीछे भी कुछ धूल उड़ता हुआ दिखाई देता है। कोई ट्रक जाता है तेजी से तो नीचे का धूल उसके पीछे उड़ता हुआ, कागज उड़ता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार जब चले हैं हनुमंतलाल जी महाराज तो उनके पीछे ऐसे कई वृक्ष उनके हवा के वेग के कारण, इसको कहते हैं वैक्यूम क्रिएशन, निर्वात अवस्था। जब कोई बड़ी चीज बहुत तेजी के साथ जाती है तो वह अपने पीछे निर्वात का निर्माण करती है, और उस निर्वात में इतनी शक्ति होती है कि वो बड़ी से बड़ी चीज को अपने पीछे खींच ले। और इसी निर्वात की प्रक्रिया के आधार पर एक ट्रेन का डब्बा दूसरे के ट्रेन के डब्बे में सटा रहता है। हम क्या कहते हैं? वैक्यूम लग गया, वैक्यूम खुल गया, वैक्यूम खुला, दोनों में अलग हो गया, वैक्यूम लग गया, दोनों चिपक पड़े। हनुमंतलाल जी महाराज भी जब तेजी से चलते हैं तो वैक्यूम निर्वात अवस्था का निर्माण होता है, और बड़े बड़े पेड़ उनके साथ साथ उड़ते हुए से दिखाई पड़े। अद्भुत पराक्रम, अद्भुत पराक्रम। और इस तरीके के पराक्रम को वायु के मार्ग से होते हुए श्री हनुमंतलाल जी महाराज चंद्रमा और सूर्य के समान, उनकी बड़ी बड़ी जो आंखें हैं वो चमक रही हैं, और आगे चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। बोले वीर बजरंग बली की। जब हनुमंतलाल जी महाराज चल रहे ना, ये तो जब पर्वत से चले तो वो दर्शन था, जब पर्वत से आगे बढ़े तो हवा के वायु वेग में परिवर्तन हुआ, इतना ज्यादा प्रकंपन हुआ। कई बार आप जो है ट्रेन बहुत तेज चलती है तो आप सोचते होंगे कि बैरियर इतना दूर क्यों लगा, क्योंकि ठीक नजदीक में ट्रेन आपको खींचती है। रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो पीली पट्टी लगभग 2 फीट 2.5 फीट पे लगा होता है। उस पीली पट्टी के उधर नहीं जाना चाहिए, बच्चों को नहीं जाने देते। क्यों नहीं जाने देते? कि तेज चलती हुई ट्रेन उतनी दूर से आपको खींच लेगी, खींच लेगी। ये वायु का खेल है, गति के कारण वायु पर होने वाला प्रभाव।
और प्यारे, घटना ऐसी घटी, घटना क्या घटी कि जो समुद्र में उस वायु का असर हो रहा है, तो बीच में ऐसा लगता है कि समुद्र जैसे वायु तो पर्वत में निर्वात की अवस्था का प्राप्ति कर रहा था, और जब समुद्र में चले तो उस वायु के वेग, वायु के प्रवाह के कारण ऐसा लगता था कि समुद्र 2 भाग में बट जाएगा। समुद्र के जल, आप कभी पानी में फूंक मारिएगा कस के, तो बीच में रास्ता बनाता है। बीच में क्या करता है वो? रास्ता बनाता है। और उस तरीके का प्रबल मार्ग का निर्माण हनुमंतलाल जी महाराज कर रहे हैं। ये जीव जंतु जो जल में रहने वाले हैं, ये सभी उनका उछलते हुए नजर आ रहे हैं। समुद्र में भी हड़कंप मच गया, सारे मगरमच्छ, मछलियां, कछुए साफ साफ दिखाई देने लगे। और इस प्रकार से श्री हनुमंतलाल जी महाराज चलते चले जा रहे हैं। हनुमंतलाल जी महाराज का छाया कितना बड़ा है, जो छाया है वह कितना बड़ा है भाई। हर आदमी का छाया होता है, तो 10 योजन विस्तीर्ण 63 योजन मायता छाया वानर सिंह जवे चारु तरफ। इनका नाम यहाँ कह दिया वानर सिंह। क्या नाम लिख दिया वाल्मीकि रामायण में? वानर है और सिंह है, मतलब वानरों में राजा है। कपिराज हनुमंतलाल जी महाराज का जो छाया है वो 10 योजन चौड़ा और 30 योजन लंबा। इतना बड़ा छाया बादल को लेकर के, बादल के समान इतनी बड़ी छाया आगे बढ़ती चली जा रही है। खारे पानी के समुद्र में उनका यह छाया ऐसा लगता कि जैसे पर्वत। ये चीज देखी, जानते हैं, ये चीज भी आप जब हवाई जहाज में उड़ेंगे तो आपको ऊपर से दिखाई देता है कि कैसे बादल का छाया जा रहा है। क्या वाल्मीकि मुनि सच में उतनी ऊंचाई से देख रहे थे? यह अनुभूति बिना हवाई जहाज में गए कोई कैसे कर सकता है कि बादल का छाया भी बनता है और ऐसे ऐसे इतना बड़ा जितना बड़ा बादल है आपको ऊपर से दिखाई दो, इस पूरे गांव में अभी छाया है और गांव के खेत में अभी धूप है, वो सब दिखता। ठीक उसी प्रकार से जैसा आप हवाई जहाज से देखेंगे उस तरीके का वर्णन आपको सुंदरकांड में हनुमंतलाल जी महाराज के वायु जो वेग का जो दर्शन है उस समय हो रहा है। तो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप हवाई जहाज में बैठ के देखेंगे नहीं। तो इस प्रकार से अब समुद्र में हड़कंप मच गया। जब समुद्र में हड़कंप मच गया तो समुद्र ने सोचा, अरे अरे अरे, ये समुद्र जो है सोच रहा है कि इक्ष्वाकु कुल के राजकुमार इस पा रहे हैं और इनको इनकी पत्नी का, भार्या का अपहरण जो है रावण दुष्ट ने कर लिया है, उसका अनुसंधान करने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं। सागर कौन है? सगर के पुत्रों ने, सगर के राजा सगर के पुत्रों ने खोद करके जिस गड्ढे को बना दिया और उस गड्ढे में भगीरथ जी ने गंगा जी का जल जिसमें मिला दिया, उसी का नाम सागर है। तो सागर ने सोचा, अरे मेरा निर्माण, मेरा वर्धन सगर से लेकर के भगीरथ जी सबने मिलकर के किया है, इसीलिए मेरा नाम सागर पड़ा। तो मेरे उनके कुल का ये जो राम है, उनकी पत्नी के अनुसंधान करने के लिए यह हनुमान जा रहे हैं, मैं इनके कुछ सेवा करूं। समुद्र के मन में ऐसा आया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम लला भगवान की, वीर बजरंग बली की। एक बार कस के गर्जना कर दीजिए, जय श्री राम। जब कस के इतना ही करते हैं, जय श्री राम। बच्चा सब रहता ज्यादा करता है, बूढ़ सुगा कहीं राम बोला है दिक्कत होता है। बूढ़ा सुगा को जो ताश जिंदगी भर खेला है वो ताशे खेलेगा, जो गांव भर में इधर से उधर लड़ाया वही करेगा। सुगा तो नया ही राम बोलता है, पुराना सुगा राम नहीं बोलता, लेकिन सुगा ऊपर से कुछ बोलता है। तो सुगा जो है नया ही राम बोलता है। खैर है, तो सागर ये सोच रहा है। सागर ने क्या किया कि सागर का
सागर के गर्भ में मैनाक पर्वत है। मैनाक से कहारी मैनाक मैनाक पर्वत क्या था पता है आपको? मैनाक पर्वत ढक्कन क्या है मैनाक पर्वत? ढक्कन। किस चीज का? पाताल में जाने के रास्ता का ढक्कन मैनाक पर्वत। कहते हैं पातालस्या प्रमेय से द्वारम आवृत्त तिष्ठसी। पाताल जाने के रास्ता को रोकने के लिए इंद्र ने तुमको यहीं पर स्थान दे दिया और तुमको छोड़ दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो पाताल में जाने का मार्ग जो है इस तरीके से बताते हैं और उसके ऊपर ढक्कन के रूप में मैनाक पर्वत है। ऐसी चर्चा श्री रामायण जी करते कि सुनो तुम्हारे ऊपर से हनुमान जा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर कुछ काल ठहरे, उनको विश्राम की अवस्था दो। मैनाक ने सोचा कि सही कह रहे हैं, मैं इनके कृपा से इस तरीके से मुझे मिला है, सागर का निर्देश मिला है। तो वो मैनाक थोड़ा सा उनके में पंख था। मैनाक पर्वत के क्या है? पंख है। और उस पंख पे उड़ते हुए मैनाक पर्वत ऊंचा होता है। अब मैनाक पर्वत ऊंचा हुआ, तो जब मैनाक पर्वत ऊंचा हुए, प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की, मैनाक पर्वत ऊंचे हुए। जब मैनाक पर्वत ऊंचे हुए तो बहुत बड़ी शिखर जो है हनुमान जी के मार्ग में आया। और जब हनुमान जी के मार्ग में आया, हनुमान जी को तो लगा जैसे या कोई दुष्ट मेरे रास्ता को रोकने की चेष्टा कर रहा है। जैसे वो आए, हनुमान जी उड़ते हुए दाएं अपना छाती उन्होंने लगा और छाती से टकराते हनुमान जी के पर्वत धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अब मैनाक जय जय करता, वाह वीर बजरंग बली की जय हो, वीर बजरंग बली की जय हो, वीर बजरंग बली की जय हो, खूब जय जयकार। कहते कि इस प्रकार से अब मैनाक क्या करे? मैनाक एक पर्वत के शिखर पर चले गए और उस शिखर पर जाकर के वीर बजरंग बली की जय हो जय हो जय हो करके, हे पवन पुत्र, तुम मेरे ऊपर कुछ देर विश्राम करो, मैं विघ्न नहीं तुम्हारा विश्राम हूं, तुम्हें विश्राम देना चाहता हूं, तुम थक गए होगे, 100 योजन की दूरी बहुत है। जब मैनाक ने ऐसा कहा तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे जाने दीजिए। ताकि सुनिए मेरा ये कर्तव्य है। तो कैसे? सतयुग की बात है, उस समय पर्वतों को भी पंख होते थे और हम सभी जगह उड़ते फिरते थे, जहां मन करे पर्वत उड़ करके चले जाते थे। क्या कोई पर्वत अभी भी उड़ता है क्या? है कोई पर्वत है जो उड़ता है? नहीं। बालू का पहाड़ होता है, रेगिस्तान में बालू का पहाड़ बन जाता है और जब आंधी आती है तो वो पहाड़ यहां से वहां खिसक जाता है। इतना ही नहीं, अभी भी धरती में बहुत से ऐसे पहाड़ हैं जिनका हाइट जो है सो बढ़ता रहता है, घटता रहता है। जैसे हिमालय को ही नया पहाड़ कहते हैं, इसका हाइट बढ़ता है। और इस तरीके की बात। काशी गए? काशी नहीं गए। काशी गए हैं? कोई गया है? बनारस? बनारस ये बनारस है, जहां की मिट्टी भी पारस है। उस शहर का नाम बनारस है। बनारस की बाकी सभी जगह का गंगा जल ले जाते हैं, काशी का गंगा जल न ले जाने की परंपरा है, क्योंकि काशी की मिट्टी का जो है कीमत बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वो वहाँ की कहावत है, जहाँ की मिट्टी भी पारस है, उस शहर का नाम बनारस है। तो बनारस है वो। काशी में एक शिवलिंग है जिसका नाम है तिलभांडेश्वर महादेव।
क्या नाम है? तिल भांडेश्वर। वो एक एक तिल ऊंचा होते चले जाते हैं, एक एक तिल उनका ऊंचाई बढ़ता है, तो उनका नाम है तिल भांडेश्वर। तो ऐसे कई शिवलिंग और स्थान आज भी भारत में जगह जगह, जैसे आपने गिरिराज की चर्चा है कि वो घटते हैं, जिस दिन घट जाएगा उस दिन महाप्रलय आ जाएगा, जिस दिन पूरे समतल हो जाएंगे गिरिराज उस दिन महाप्रलय आ जाएगा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। गिरिराज के बारे में भी ऐसा था, गिरिराज को भी ब्रज के बाहर नहीं ले जाते थे, लेकिन अब मार्केटिंग की प्रकल्पना है, कैसे बेच दो जिसको बेच दो, उस तरीके की बात में परंपराएं ध्वस्त होती जा रही हैं। खैर, तो मैनाक पर्वत ने कहा कि उस समय की बात है, हमारे उड़ने से, पर्वतों के उड़ने से ऋषि मुनि गणों को पीड़ा होती थी। तो उन लोगों ने क्या किया, देवेंद्र से शिकायत की, और देवराज इंद्र ने क्या किया, हमारे पंख काटने, नहीं कहते तुम्हारा जितना पंख निकल गया है सब काट देंगे। जब माता पिता गुस्साते हैं बच्चों पे तो कहते हैं तुम्हारा जो पंख निकल गया है ना काट देंगे। तो पंख किसने काटा था? इंद्र ने काटा था, पर्वतों के पंख काट दिए। उस समय पवन देव ने मुझ पे कृपा करके मुझे धक्के से समुद्र में डाल दिया था, तो मैं अभी सुरक्षित हूँ। तो इसलिए पवन देव ने मेरे ऊपर उपकार किया है, उस उपकार के प्रत्युपकार करने के उद्देश्य से मैं जो हूँ सो तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे एहसान का बदला चुकाने दो। तो इन बातों को सुन के हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमंत लाल जी महाराज ने मैनाक पर्वत को स्पर्श किया है और आगे चले। बीच में कहते हैं कि सुरसा माता आती है, और वो सुरसा मैया इंद्र के प्रभाव में आकर के इनकी परीक्षा लेने को आती है। देखिए, मैनाक पर्वत में शिखर खड़ा करके इनके बल की परीक्षा ली, अब इनके युक्ति की परीक्षा ली जा रही, युक्ति की, चतुर कितना। तो सुरसा नाम इनके माता, कश्यप जी की पत्नी सुरसा, मतलब अजगर, अजगर के कुल की माता है सुरसा, और नागों के कुल की माता है कद्रु, नाग माता कद्रु, अजगर माता सुरसा। अब समझ गए, अजगर और नाग अलग अलग हैं, एक नहीं है। अजगर में विष जहर नहीं होता है, अजगर श्वास से खींच लेता है, अजगर निगल लेता है, खाली जहर से नहीं अजगर मारता। अजगर अपने पेच में पकड़ में फंसा करके शरीर को तोड़ देता है, वो ऐसे मारता है पहलवानी करके। अजगर जहर से नहीं मारता, जहर नागों में होता है। तो अजगर अहिन है और नाग नाग है, अस्त सुरसा नाम अहिन के माता। तो नाग योनि और अहि योनि या सर्प योनि अलग है। अष्टकुल नाग है, नाग के 8 कुल हैं। जब आप विधिवत ब्राह्मणों से पूजन कराते हैं तो उस जगह सर्वतोभद्र मंडल का पूजन होता है, और उसमें अष्टकुल नाग का भी पूजन होता है। सर्वतोभद्र मंडल आदि जब निर्माण कराते हैं तो उसमें उन सभी पूजनों को स्थान मिलता है। तो वो जल्दबाजी में पूजन कराते हैं, संकल्प में पैसा कम रखते हैं, तो पंडित जी कम बताते हैं। आज हमारे पंडित जी कह रहे थे गाँव में पूजा कराते 200 रुपया, मथुरा जाते थे 500 रुपया, तो बढ़िया से वही ना पूजा कराए। नहीं, प्रेम से भक्तवत्सल भगवान, मतलब उसमें सर्वतोभद्र मंडल में कई बड़ा विज्ञान है, उसको समझेंगे तो बड़ा विज्ञान है। तो सुरसा मैया को भेजा। अब सुरसा मैया मुंह फाड़ के खड़ी हो गई, आया आया आया, मैं किसी को खाती हूँ, मुझसे बचेगा तो ही तू आगे जाएगा। हनुमंत लाल जी महाराज, भैया मैं हाथ जोड़ू, विनती करूं, तुम कहो तो मैं जाता हूँ, जानकी का पता लगाता हूँ, राम जी को बताता हूँ, और पता करने के बाद जब मिल लूंगा तब तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। अभी मुझे छुट्टी दो, मुझे जाने दो। सुरसा नाम इनके माता, मुझे जाने दो माँ,
लेकिन नहीं, वो तो कहे नहीं मानेंगे, मुझे यह वरदान है कि मुझको लांघ करके कोई नहीं जा सकता है, तू तो मेरे पेट से ही होकर के जाएगा, पहले मेरे मुख में आ फिर जा। अब जब ऐसा कहा तो कहा ठीक है, तो मुंह तो मुंह खोलो, फाड़ो। तो सुरसा ने अपना मुंह इतना कर लिया, कहते हनुमंत लाल जी महाराज, अब्रवीत कुरु वही वक्त्रम येन माम विषहिष्यसि, इतना बड़ा तो मुंह करो कि तुम मैं उसमें घुस सकूं। तो सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया, जब मुख बड़ा किया तो उनका मुख था 10 योजन का। 10 योजन का जब मुख हुआ तो हनुमंत लाल जी महाराज 10 योजन के हो गए। फिर उन्होंने 20 योजन का मुख किया। जब सुरसा मैया ने 20 योजन का किया तो उन्होंने अपना मुख 30 योजन का कर दिया। जब सुरसा माता ने देखा कि 30 योजन का हो गया तो उन्होंने अपना मुख 40 योजन का कर दिया। जब 40 योजन का कर दिया तो हनुमंत लाल जी महाराज 50 योजन के हो गए, और जब 50 योजन के हनुमंत लाल जी हो गए तो माता ने 60 योजन कर दिया। जब 60 योजन कर दिया तो हनुमंत लाल जी महाराज 10 योजन और 70 योजन के हो गए। फिर सुरसा माता ने 80 योजन का कर दिया तो हनुमंत लाल जी महाराज ने 90 योजन का कर दिया। सुरसा माता ने 100 योजन का कर दिया। हनुमंत लाल जी महाराज शतबन छोटा होकर के मुंह में चले गए और मुख में आकर के बाहर आ गया, अंगूठे बराबर होकर के, बबूवा अंगुष्ठ मात्र कहा, अंगूठे की आकृति होकर के हनुमंत लाल जी महाराज 100 योजन के सुरसा माता के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, और जब तक मुख बंद हो तब तक बाहर निकल। बोल वीर बजरंग बली की। हे दक्ष कुमारी तुम्हें प्रणाम है। ये सुरसा किन की बेटी है? दक्ष की जो 13 कन्याएं, यहाँ 8 कन्याओं का वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, और भागवत जी में 13 कन्याओं का वर्णन है जिससे कि कश्यप मुनि का विवाह हुआ। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से आपको बारंबार प्रणाम है। असली रूप में प्रकट होकर के उन वानर वीर से सुरसा नाम ने कहा कि कपिश्रेष्ठ तुम राम कार्य की सिद्धि जरूर कर जाओगे, मेरा आशीर्वाद है। और वाह वाह सारे देवता प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार से हनुमंत लाल जी महाराज आगे बढ़े। वहीं पर सिंहिका प्लवमानं तम तु दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिंतयामास प्रवृद्धा काम रूपिणी। और हनुमान जी का तो छाया बहुत बड़ा था, आपने सुना ही 30 योजन, हनुमान जी को पकड़ लिया। अच्छा, इस खेल में आपने एक चीज देखा, ध्यान दीजिएगा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा, शत जोजन तन आनंद की कपिलू लघुरु। 100 योजन का समुद्र की दूरी है, और 100 योजन 90 योजन के तो हनुमान जी बन ही गए थे, 110 योजन भी बन सकते थे। ध्यान गया नहीं गया? इस पार से उस पार की दूरी कितना है? 100 योजन। और इस लीला में हनुमान जी कितने बड़े होकर के दिखा दिए? 90 योजन होकर के दिखा दिए। कंडीशन था कि सुरसा मैया के भीतर घुस के निकलना है, बस इसके लिए 90 योजन बने। यदि जानकी मैया का पता चल जाता तो ये जो पुल बना है राम सेतु, ये सेना के लिए बना है, ये राम लक्ष्मण के लिए नहीं बना। उनका सबसे बड़ा सेना तो हनुमान जी होते, तैर के लेट जाते और कहते सरकार आइए मेरे हाथ में, मैं आपको बैठाता हूं और ऐसे सो जाता हूं, बस उस पार पहुंच जाता। कोई पुल आदि बनाने की जरूरत नहीं, इतने विशाल। और ये कूदना, ये फांदना, ये तो बस रावण को कम से कम अपने बल की जानकारी देना है, कम से कम का प्रयोग किया गया है, बहुत ज्यादा पराक्रम का प्रयोग नहीं किया गया है। इसकी एक कथा आती है कि जब रावण वध होने के पश्चात पुष्पक विमान से सब लोग लौट रहे हैं तो हनुमंत लाल जी महाराज की जो दर्शन है वो बार बार अंजना पर्वत पर जाए, और अंजना पर्वत पर बार बार देखें।
राम जी ने पूछा क्या देख रहे हो, कहाँ नजर है? उन्होंने कहा सरकार माता का पर्वत है, माँ इसी पर रहती है मेरी। अच्छा चलो माता का आशीर्वाद लेंगे। माँ के आशीर्वाद लेने के लिए पुष्पक विमान को नीचे लैंड किया गया, नीचे उतारा गया। जब नीचे उतारा गया, माता को प्रणाम अभिवादन, माँ ने सबको लालित्य किया, सबको स्नेह किया है। और माता हनुमान जी से पूछ रही हैं, बजरंगी कैसे, क्या हुआ, कहाँ आना, कहाँ जाना है, क्या हो रहा है? तो हनुमंत लाल जी महाराज सारी घटना बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे युद्ध हुआ, और जैसे जैसे युद्ध की घटना बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मां का आंख लाल होता जा रहा है। क्या हो रहा है? गुस्से से आंख लाल हो रहा है। आप लोग सुन रहे हैं कि देख रहे हैं? तो सांप सूंघ गया है क्या? सांप सूंघ गया है? हाँ गए यार, हाँ सूंघ गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा, बीच में बोलते बोलते जो व्यास जी बोलने के लिए कह देते हैं तो लगता है हम तो सुनने आए, तो हम क्यों बोले? हम तो सुनने आए हैं, तो बोले क्यों? ये बोलेंगे तो इनको दक्षिणा मिलेगा, हम बोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अरे प्रसादी मिलेगा। जो बोलेगा उसको प्रसादी मिलेगा, नहीं बोलेगा उसको नहीं मिलेगा। तो माँ का जो है आक्रोध से आंख क्या हो गया? लाल हो गया। और हनुमान जी, माँ है तो डर डर के धीरे धीरे बोलते चले जा रहे हैं। माँ एकदम दुखी हो गई। पूरी कथा सुनने के बाद माँ ने कहा, हनुमान तेरे रहते राघव को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना पड़ गया। ध्यान दीजिएगा, मां क्या कह रही है? तेरे रहते क्या रावण में इतना बल था कि तेरे रहते धनुष पर राम को प्रत्यंचा चढ़ाने का परिश्रम करना पड़ गया? बजरंगी, तूने मेरे दूध की लाज नहीं रखी। अब तो लखन लाल जी ये क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा संग्राम, देवता यक्ष गंधर्व ऋषि मुनि सारी राजनीति लग करके तब विजय प्राप्त, और एक बजरंगी के लिए मां कह रही है कि तेरे रहते धनुष की डोरी टाइट करनी पड़ गई, बाण चढ़ाना पड़ गया, इतना परिश्रम करना पड़ गया रावण को मारने के लिए, और दूध का कर्ज, दूध की लाज रख नहीं पाया। अब हनुमान जी कह रहे, मुझे इतनी ही आज्ञा जो होती थी वो करता था, मैं क्या करूं? मैं तो सेवक भाव से था। अब मां टाइट किए जा रही है, नहीं तेरे रहते यहां भी बहुत कृत्य हो गया। राघव का तो धनुष बाण वैसे ही तरकश में ही बाण रहता। लखनलाल जी ने कहा, मैया रावण का मारा गया है, रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाद को। जब योद्धाओं का नाम लेना शुरू किया तो मैया अंजना कहती है, तो बेटा राजकुमार तेरा अनुभव अभी कमजोर है। देख, तुमने रावण के बल को तो जाना, तुमने कुंभकर्ण के, मेघनाद के बल को तो जाना, अरे तू हनुमान के बल को क्या जानेगा? तू मेरे दूध की ताकत को भी अभी नहीं जानता। इतना कहने पर अंजना माता एक दिशा में घूमी और अपने स्तन से दूध की धार उन्होंने फेंका है। वह दूध की धार जाती है सामने के पर्वत में, और उस दूध के धार गिरने से उस पहाड़ में विस्फोट हो जाता है।
वो बड़ा पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इस दूध को पिला करके इसको पाला है। जो दूध पर्वत को फोड़ सकता है, उस दूध को बचा लेने वाला यह बजरंगी है। लखन, तू मेरे बजरंगी को नहीं जानता। दूध की इस ताकत को जान करके लोग समझे कि बजरंगी ने तो बस लीला ही किया था, खेल कहाँ किया था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो सिंहिका ने उनके छाया को पकड़ लिया। अब हनुमंत लाल जी महाराज कह रहे, अरे मुझे किसने पकड़ लिया? तो नजर गया, सिंहिका पकड़ लिया। अच्छा, सिंहिका ने पकड़ लिया। अच्छा, हनुमंत लाल जी महाराज जाते हैं और उनके शरीर के बराबर मुख को कर दिया है सिंहिका ने। परिणाम स्वरूप श्री हनुमंत लाल जी महाराज अपने शरीर को छोटा करके उसके भीतर प्रवेश कर गए सिंहिका के मुख में, और भीतर प्रवेश करके उसके मर्म स्थानों को, कोमल स्थानों को नष्ट किया और बाहर निकाल करके इस प्रकार से सिंहिका का वध कर दिया। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। हनुमंत लाल जी महाराज उधर से उड़ करके लंका में पहुंचते हैं, और लंका में पहुंच करके श्री हनुमंत लाल जी महाराज इस बात का चिंतन करते हैं कि इस विशाल रूप में मैं कैसे उस पार जाऊं। इस विशाल रूप में मैं कैसे उस पार जाऊं। उधर भीतर जाता हूं तो सब लोग मुझे पहचान लेंगे, क्या करूं कि ना करूं। इस प्रकार से उनका चिंतन मनन चल रहा है। त्रिकूट पर्वत के ऊपर आप चढ़ गए और वहां से चढ़ करके आप नगर का दर्शन कर रहे हैं। नगर का दर्शन करते करते उन्होंने कई विचारा कि मैं किस रूप से जाऊं, किस रूप से नहीं जाऊं। इन सभी चीजों का चिंतन वो कर रहे हैं। कहते हैं कि उन्होंने पूरी नगरी को देखा है और यह कल्पना कर रहे हैं उस नगरी में बड़े बड़े राक्षस हैं, कहीं मल्ल लगा है, कहीं कुश्ती चल रही है, कहीं शस्त्र अभ्यास चल रहा है। इन सभी चीज को देखते हैं तो सोचते हैं कि भैया इस नगरी में अंगद, नल नील और मेरे और सुग्रीव के सिवा बाकी बानर तो इस नगरी में नहीं आ सकेंगे, तो इसमें युद्ध कैसे होगा। बड़ा अद्भुत है ये महल, बहुत अद्भुत है इसकी सुरक्षा। पहले ये तो पता लगाऊं कि आखिर यहाँ सीता है या नहीं, और हैं तो सीता जीवित है या नहीं। किया क्या जाए, इन सभी चीज़ों को बार बार विचार करने लगे। मैं किस रूप से जाऊं, किस विधि से जाऊं, इन सब चीज़ों का चिंतन करते हैं। पहले एक मन में आता है कि राक्षस बन के जाऊं, तो कहते राक्षस बन के जाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। क्यों? राक्षसों का भोजन करना पड़ेगा, राक्षसों का विचार करना पड़ेगा, वो मैं कर नहीं पाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं फिर क्या करूं, इस पुरी में वायुदेव बन करके मैं विचरण करूं, हवा के रूप में जाऊं तो भी वायु भी इस देश में छिप करके नहीं बह सकता है, ऐसा होगा। और इस प्रकार की चर्चा चिंता के रूप में कर रहे हैं। उन्होंने तब छोटा सा रूप धारण किया है। कहते हैं वृषदंशक मात्रोदा बभुवाद्भुत दर्शन मसक समान रूप कपिधरी। श्री रामचरितमानस में उसको मसक समान रूप कपिधरी का मतलब मच्छर के रूप की आकृति, और यहाँ बताते हैं बिलाल के रूप में, अर्थात बिल्ली की, छोटी बिल्ली के रूप में हनुमंत लाल जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार से लंका में प्रवेश कर रहे हैं। विशाल विशाल लंका का वो महल है, कुश्ती का मैदान है, युद्ध का मैदान है। इन सभी को श्री हनुमत लाल जी महाराज देख रहे। धीरे धीरे स्थिति ऐसी होती है कि उस नगरी की जो अधिष्ठात्री है लंका, जब द्वार में जाते हैं तो लंकिनी जो है वहाँ खड़ी होकर के श्री हनुमंत लाल जी महाराज को के रास्ते को रोकती हैं और पूछती है, तू यहाँ क्यों आया है, क्या देखने आया है, तेरे मन में क्या। तो हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ इस नगर के महल को देखने के लिए। बड़ा बड़ा बिल्डिंग सुंदर सुंदर है और इसको मैं देखूं, मेरे मन में ऐसा आया है। इस पुरी को देख करके जैसा होगा मैं यहाँ से फिर लौट जाऊंगा।
तब लंकिनी ने इनको तथा कृत्वा महान आदम सावय लंका भयंकरम तलेन वानर श्रेष्ठम ताड़यामा से वेगिता। हनुमंतलाल जी महाराज ने कहा मैं नगर देखने आया हूँ, देख करके फिर चला जाऊंगा, मुझे और कुछ नहीं करना है। इतना कर बोलने पर उस लंकिनी ने क्या है, हनुमान जी को झूठ बोलता है करते एक थप्पड़ उनको देती है। जैसे ही लंकिनी थप्पड़ चलाती हैं उसी समय से हनुमंतलाल जी महाराज ने बाएं हाथ का अंगूठा अंगुलियों को मोड़ा, मुट्ठी बनाया और मुठका हमारा महाकवि बनी, एक मुक्का कस के दिया, रुधिर भमक धरनी धन और गिर पड़े, मुंह से खून निकल गया। और जैसे उसको बढ़िया उसने एक पटाखा दिया, हनुमान जी ने बाएं हाथ का एक मुक्का दिया और कहा तू स्त्री है इसलिए तेरा वध नहीं कर रहा हूं। बस इतना कहकर जैसे दिया कि वो लंकिनी तो जय जय करने लगी, बोल वीर बजरंग बली की। तो इस तरीके से स्थिति है। अब लंकिनी को जब मुक्का लगा है तो वो लंकिनी को याद आ गया, किसी किसी को देखिए 3 संग होता है, सत्संग जो हो रहा है, बतसंग भी होता है, कथा के बाद जो कुछ बातें होती है उसको बतसंग कहते हैं। अब बतसंग के बाद होता है लतसंग। सत्संग से कोई समझे तो ठीक, और नहीं तो बतसंग, जिन मोहि मारा तही में मारे, तही पर बांधो तने तुम्हारे, वही पर कछु न बांधे, कोई लाजा की नहीं तो हम निज प्रभु कर कहा जा। ये सब क्या है? ये बतसंग है, ये सत्संग नहीं है, ये बतसंग था। तो सत्संग, बतसंग और ये जो है मुटिका हमारी महाकपिहानी, ये है लतसंग। किसी को बिना लात के अकेले नहीं खुलता। हनुमंतलाल जी महाराज ने कहा कि अरे इसको मानना जरूरी है। ये रावण हर जगह पहले अपने बॉर्डर पे महिला को ही रखा है। रावण कहाँ रखा है? महिला को ही रखा है, दिया एक मौका। और जब लगा लतसंग हुआ तो बुद्धि हरी हो गई, दिमाग ठिकाने आ गया, दिमाग सही जगह आया, पुरानी बात याद आए। अरे यदा तामारा कश्चित् विक्रम वशमन्ये यदा तदा तया हि विज्ञेयं रचसां भयमागतम्। जब कोई वानर, ब्रह्मा जी ने कह रखा था कि जब कोई वानर तुझे पराक्रम के वश में कर ले, तेरी पिटाई करके दिमाग ठिकाने कर ले, तो समझ लेना कि अब राक्षसों पर बड़ा भारी समय आ गया है और अब लंका का नाश हो जाएगा, राक्षसों का नाश हो जाएगा। इस सीता के चक्कर में अब रावण और सभी राक्षसों के विनाश का समय आ चुका है। यह पूरी नगरी अब अभिशप्त हो चुकी है। हे वानर, अब तुम जाओ लंका में अपने प्रभु के कार्य को करो। इस प्रकार से कहते हुए एक स्त्री का दूसरे स्त्री को लड़ाने में शुरुआत में उसको बहुत मजा आता है। एक स्त्री दूसरे स्त्री को लड़ाने के लिए आग लगाने बहुत तेज रहती है, लेकिन उस स्त्री पर जब प्रहार होने लगे या उस पर अंकुश करने के लिए कोई प्रक्रिया होने लगे तो फिर दूसरी स्त्री इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ऐसा कहीं किसी औरत के साथ किया जाता है? ऐसे करके लड़ाई भी लगा देगी और बाद में सारी दयादिनें जेठानी देवरानी मिलकर कहेंगी हम लोगों में तो बड़ा प्रेम है, यही दोनों भाई अपने में लड़ते रहते हैं। नहीं, जो बहुएं हैं, जो सास हैं, माता जी, बहू जी, बेटा जी, हम लोग तो ठीक हैं, ये मर्द लोग ही घर में बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं। भूल गए कि वो कान में जो मंत्र फूकते 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 दिमाग खराब कर दिया। अब जब तनाव हो गया है तो महिलाएं चट एक हो जाती हैं तुरंत। वो धीरे से मेरा भाई आया है, कुछ लेके संदेशा आया है,
अरे कैसा भी है दे दो, जाके भेज दो। बस उधर भेज दिया, फिर उधर भेज दिया, फिर उधर भेज दिया, यानी शुरू हो गया खेला। लेकिन भाई पुरुषों में तो मुझ की टन गई, अब वो मिलाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसा प्राय होता है, तो उससे बचना चाहिए। तो लंकिनी पिटा गई, ब्रह्मा जी की बात याद आ गई, लेकिन साथ में सीता के प्रति के अत्याचार को देख करके लंकिनी दुखी है। घायल की गति घायल जाए। श्री हनुमंतलाल जी महाराज भीतर प्रवेश करते हैं और भीतर जाकर के हनुमान जी को रावण के अंतःपुरी में सीता जी को जगह जगह खोजते हैं, मगर क्या सीता जी को उन्होंने देखा था? सीता जी का दर्शन तो उन्होंने नहीं किया था, तो खोजें कैसे? तो राक्षस राज रावण के महल में श्री हनुमंतलाल जी महाराज पहुंचते हैं, वहां सब और देखा। उसके बाद प्रहस्त के घर में, कुंभकर्ण के घर में, विभीषण के घर में, एक एक महल में श्री हनुमंतलाल जी महाराज अनुसंधान करते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई ऐसी देवी नहीं मिल रही जिसके आगे श्रद्धा उत्पन्न हो। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की उन्होंने पुष्पक विमान का दर्शन किया, जिस पुष्पक विमान पर बहुत सारे सुंदर बगीचा, पुष्करणी, पोखरे, सरोवर और भी बहुत झूले आदि बहुत सारी सुविधा संपन्न वो पुष्पक विमान था। इसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया और मन में जहां भी रावण संकल्प करता था वहां वह पुष्पक विमान लेकर के चला गया। रावण की महल में जाता है और वहां पर कई सुंदरियों का वह दर्शन करता है। कहते हैं हनुमंतलाल जी महाराज रावण के रनिवास को देखते हैं तो कहते हैं जैसे कि ऐसा लगता है कि आसमान के सारे तारे नीचे ही गिरे हुए हैं। उस तरीके की दिव्य सुंदरियां वहां पर उसके रनिवास में उपस्थित है। मधुपान आदि करके, मदिरा आदि का पान करके, कहीं नृत्य हो रहा है, कहीं गायन हो रहा है, कहीं देवियां आपस में खेल रही हैं, कहीं अलग अलग क्रीड़ाओं को करके, कहीं रति क्रीड़ा कर रही हैं, कहीं विहार कर रही हैं, कहीं एक दूसरे में ही रावण को देख करके आलिंगन कर रही हैं। एक दूसरे को ही रावण समझ बैठी है और उसी तरीके से आलिंगन करते हुए देख रही है। किसी किसी के सौंदर्य को की चर्चा करते हैं कि अद्भुत अप्रतिम सौंदर्यता के साथ ऐसा लगता है कि धरती पर जितने भी सुंदर देवियां हैं इन सभी को लेकर के रावण अपने पास रखे हुए। उनके शरीर पर जो गहने उन्होंने धारण कर रखा है, उन गहनों के घर्षण से जो निशान बना हुआ है वह निशान भी ऐसा बना हुआ है कि लगता है जैसे वह भी एक गहना है, एक आभूषण धारण कर रखा है। ऐसी सुंदरता का वर्णन। और इस प्रकार से कहते हैं कि एक दूसरे के प्रति आलिंगन करते हुए सभी रति क्रीड़ा में लगे हुए हैं देवियां, जिनका दर्शन हनुमंतलाल जी कर रहे हैं। राजर्षि दैत्यानाम गंधर्वाणाम तयोषिता रक्षाम चाभवन कन्यास्तस्य काम वशंगता है। राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों, दैत्यों, गंधर्वों और राक्षसों की कन्याओं में ये जितनी कन्याएं हैं, किसी राजर्षि की बेटी है, किसी ब्रह्मर्षि की बेटी है, किसी दैत्य की बेटी है, किसी गंधर्व की बेटी है, किसी राक्षस की बेटी है। अर्थात अलग अलग जगह की बेटियां इनके यहाँ पत्नी के रूप में, जो 5000 हैं, ये अलग अलग जगह की बेटियां हैं। कोई ऐसे ही कहीं किसी गांव से उठा करके रावण नहीं ले आया, अलग अलग जगह के वीरों के, तपस्वियों के, सबकी बहुओं को, बेटियों को ये लेकर के आया है। लेकिन कहते हैं इन सभी देवियों का, इन सभी स्त्रियों का इसने जो है युद्ध कामेन ता सर्वा रावेण हृताश्रिता समदा मदनेन एवं मोहिता कासिदा गदा। युद्ध की इच्छा से इन स्त्रियों का अपहरण किया कि तुम्हारी बेटी को लेकर भाग्य तुमसे युद्ध करो, या फिर ये देवियां इनके काम से मोहित होकर के इनके पास चली आई है और इस तरीके की बात है। लेकिन बलपूर्वक
किसी को अपहरण करके या लाने वाला कोई दूसरी स्त्री वहां पर हनुमान जी को नहीं दिखाई देती। कह रहे हैं न तत्र काचिद प्रमदाः प्रसय वीर्योपपन्नेन गुणेन लम्दा न चान्य कामपि न चान्य पूर्वा विना वराराजनकात्मजायं। तो वहां कोई ऐसी स्त्री नहीं थी जिनको बल पराक्रम से संपन्न होने पर भी रावण उनकी इच्छा के विरुद्ध ले आया। यानी आज तक जितनी भी लड़कियों को इसने लाया है उनको मना के, बहला के, फुसला के, उनकी स्वीकृति लेकर के ही रावण लाया है। ये कोई ऐसी नहीं है जिन्होंने रावण को स्वीकार किया है। इसीलिए रावण के वैभव के आगे नतमस्तक हुई ये स्त्रियां रावण के रनिवास के श्रृंगार बनी हुई है। कहते हैं सबकी सब उसे अपने अलौकिक गुणों से उपलब्ध हुई है। जो श्रेष्ठ पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के योग्य थी, केवल राम की ही थी, वो जनक किशोरी जानकी को छोड़ करके दूसरी कोई स्त्री वहां नहीं थी जो रावण के वशीभूत न हो गई हो, रावण के सिवा किसी दूसरे की इच्छा रखने वाली हो या जिसका पहले से दूसरा कोई पति हो। वो सभी रावण से प्रेम करती थी और उनका कोई दूसरा पति, किसी की परित्यक्ता या किसी दूसरे की पत्नी को आज तक रावण ने हरण नहीं किया। युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया, प्राण दान करना है तो बेटी से विवाह करा दिया, इस तरीके की बातें हुई है। लेकिन रावण ने किसी दूसरे की पत्नी का अपहरण आज तक नहीं। आज पहली बार रावण ने जनक नंदिनी जानकी का अपहरण किया। और जितनी देवियां हैं वो ऐसे ही नहीं है, न चाकुलीना न च हीन रूपा न दक्षिणा नानुपचार युक्ता भार्या भवत्तस न हीन सत्ता न चापि कांतस न कामनीया। उसकी जो पत्नियां हैं वो ऐसी नहीं है कि जो अच्छे कुल की ना हो, यानी सभी औरतें अच्छे कुल की, अच्छे घराने की हैं, या जो देखने में कुरूप हो, सभी एक से एक सुंदर हैं। जो अनुदार हो, अनुदार मतलब जिसमें उदारता की भावना न हो, अपने लोगों के प्रति प्रेम न हो, ऐसा नहीं है। सभी ज्ञानी हैं, सभी कला कौशल से युक्त हैं, और ऐसी कोई नहीं है जो दीनहीन बन करके हो कि किसी की ले आया और उपेक्षा कर रहा है। नहीं, सभी के पास उत्तम वस्त्र आभूषण से सुसज्जित है सभी, और माला आदि से युक्त हैं सभी, शक्ति शरीर से स्वस्थ हैं, मन से स्वस्थ हैं, और न कामनीया, कहते हैं न चापि कांतस्य न कामनीया। ऐसा नहीं है कि रावण किसी एक से प्रेम करता है और बाकी का अपमान करता है, ऐसा भी नहीं है। वह अपने पति की प्रेमिका है। रावण उन सबसे प्रेम करता है, सबके प्रति भाव रखता है, और सब रावण के प्रति भाव रखते हैं। इस प्रकार का दर्शन श्री हनुमंत लाल जी महाराज को वहां पर हो रहा है। तो वहां देख रही हैं कि यहाँ सभी लोग यहाँ एक से गुणों के साथ उपस्थित हैं। वहां उन्होंने रावण को देखा, सारी स्त्रियों को देखा। रावण अलग सोया पड़ा है, कहीं पर वस्त्राभूषण बिखरे हुए हैं, कोई स्त्री किसी स्त्री का आलिंगन करके सो रही है, किसी का वीणा कहीं रखा है, किसी का कोई दर्पण कहीं रखा है। जो स्त्रियों के जो अलंकार आदि हैं इधर उधर उसके रनिवास में सब जगह बिखरे पड़े हैं। उस जगह पर थोड़ी दूरी पर एक देवी अलग एक बिछावन था। तासाम एकांत विन्यस्ते शयानाम शयने शुभे ददर्श रूप संपन्ना मत तामस कपि स्त्रियम। एक अलग ही विशेष आसन, विशेष बिछावन, उस पर एक अलग युवती सो रही है, एक देवी सो रही है, जो देवी सभी आभूषणों से युक्त हैं और इन सभी हजारों देवियों से अत्यंत ही सुंदर और गुणवती दिख रहे हैं। उनको देख करके ये कौन है? तो ये है कपिर मंदोदरी तत्र शयानाम चारु रूपिणी, इनका नाम है मंदोदरी। उन मंदोदरी के स्वरूप आभा को देख करके हनुमंत लाल जी महाराज बड़े प्रसन्न हो। ओहो, इनमें जो है अन्य
स्त्रियों से अलग तत्व है, हो न हो यही जानकी है, अब मुझे जानकी मिल गई। मंदोदरी माता को देख करके बहुत प्रसन्न होते हनुमंतलाल जी महाराज और कहते हैं ये बंदरों के प्रसन्नता का लक्षण बताया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम किसी कुत्ते को देखते हैं तो कुत्ता जब दुम हिलाने लगता है तो समझ जाते हैं कि कुत्ता हमारी ओर आ रहा है, कुत्ता हमसे जुड़ रहा है। कुत्ता जब तक दुम नहीं हिला रहा है तब तक आपसे प्रेम का प्रदर्शन वो अपने दुम से ही करता है, वो दुम खूब हिलाता है। गाय जब प्रेम करता है तो क्या करती है? गाय आपको चाटती है। गाय जब आपसे प्रेम करेगी तो क्या करेगी? गाय आपको चाटेगी। कुत्ता अपना दुम हिलाता है। और बंदर जब खुश हो रहा है तो कैसे पता चलेगा? तो अस्फुटयाम सुचुंब पुच्छम ननंद चिक्रीड जगौ जगामा स्तंभान आरोहण निपात भूमो निदर्शयन शाम प्रकृतिम कपीनाम। पूंछ को पटकने लगे, पूंछ को चूमने लगे और आनंदित होकर के खेलने गाने लगे, इधर उधर आने जाने लगे, कभी खंबे पर चढ़ते कभी उतर जाते। यानी जब आपके अगल बगल का खंभा लेकर के ऐसे ऐसे करने लगे तो समझिए कि अब बंदर खुश हो रहा है। भले आपका घर का छत हिल जाए वो आपकी समस्या है, वो तो खुश हो रहा है। यानी प्रसन्नता के साथ इस तरीके का लीला बंदर करता है। वहीं कभी कभी खड़े खड़े ऐसे ऐसे कूदने लगता है। तो ये बंदर के प्रसन्नता का द्योतक है। हनुमंतलाल जी महाराज प्रसन्न होकर के नाचने लगे, कूदने लगे, झूमने लगे। बलवीर बजरंग बली की। अब अचानक उनमें एक बात आई, अरे मैंने ये कैसे मान लिया कि मैंने सीता का दर्शन कर लिया? भला ये तो बताओ कि भगवती सीता जो भगवान श्री रामचंद्र से अलग हैं, दूर हैं, न रामेण युक्ता सा स्वप्तु मारहति भामिनी न भोक्तुम नाप्यलंकर्तुम न पानम उपसेवितुम। क्या राम से विरह में सीता सोएंगी निश्चिंत होकर? ये तो सो रहे थे। न भोक्तुम, क्या वो भोजन करेगी? नाप्य अलंकर्तुम, क्या वो अपने शरीरों पर सुंदर सुंदर आभूषण धारण करेंगी? न पान उपसेवितुम, और क्या वो मदिरा पान करेंगी? नहीं, ये सीता नहीं हो सकती। अब की तो स्थिति ऐसी है कि घरे में जो औरत सब हिडिंबा बन के रहती है और घर के बाहर जाती है तो ज्यादा सज के जाती है। घर के बाहर ज्यादा सजती है और घर के भीतर ऐसे रहेगी जो पता नहीं कितना बड़ा इसको अत्याचार हो रहा है। मुंह लटकाए हुए बेचारी एकदम। रात में यदि ऐसे स्वरूप का अचानक जो है सो दर्शन हो जाए किसी सुनसान सड़क पे, और कुछ नहीं, वो जो नाइटी का कपड़ा है वो सफ़ेद हो और पीछे से हॉरर फिल्म का गाना, गुमनाम है कोई, अनजान है कोई, अच्छे अच्छों के कलेजा कांप जाएंगे, ऐसा रूप बना के घर में रहते हैं। बाहर जाती है तो बेचारी, बाहर जाती है तो लड़कियां अभी कॉलेज में गई नहीं कि पूरा बिल टिप को टॉप मेकअप करके जाना शुरू कर देती है। पूरा मेकअप। ये श्रृंगार अपने पति के लिए न करके श्रृंगार बाजार के लिए एक नर्तकी के रूप से करने की एक प्रथा चला है। बाजार का श्रृंगार एक नर्तकी का कर्तव्य है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन सिर्फ बाजार के लिए सजती हैं और अपने घर में एक चीज़, अभी भी आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो मुझे दक्षिण भारत जाने का अवसर प्राप्त होता रहता है। वहाँ पर जब तक हमारा कुछ ना कुछ सत्संग लगा रहता है, वहाँ जब अपन जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ की सारी स्त्रियाँ सायंकाल वेला आदि का गजरा लगा करके अपने आप को सजाती हैं। लेकिन अपने यहाँ तो पता ही नहीं चलता है। गांव में तो ठीक है, शहरों की स्थिति बहुत खराब है। शहरों में तो ऐसी राक्षसियां हैं जो कहना ही मुश्किल है। तो कहते हैं ना श्रृंगार है ना अलंकार धारण करती हैं, फिर मदिरा पान का सेवन कैसे कर सकती है? अब आप कहिएगा कि ये सारे जो लक्षण बताए जा रहे हैं कि न श्रृंगार न अलंकार, ये कोई वियोगी विरही स्त्री के हैं। जिसको कोई वियोग है, जिसको कोई दुख है, वह अपने
अलंकार का त्याग करती है, तो फिर ये शहर की लड़कियां अलंकार का क्यों त्याग की हैं? तो इनका बॉयफ्रेंड से शादी नहीं हुआ इसलिए बेचारी दुखी है, इनका बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, बेचारी दुखी है, माँ बाप ने कहीं और पकड़ के ब्याह करा दिया, जिंदगी भर उसी दुख में बेचारी दुखी है। समाज को देखने के लिए इनको हंसना है, समाज को देखने के लिए इनको सजना है, अपने लिए तो बेचारी रोज माथा पीट रही है। ये स्थिति होगी, ये मानसिकता है। तो यहाँ कहते हैं कि यदि वो जानकी होती तो सजी नहीं होती, श्रृंगारित नहीं होती। न अन्यम नरोपास्थास्तुम सुरा नाम कुचेश्वरम, न ही राम सम कचे विदते तीर्थेश्वरी। समस्त देवताओं में भी राम जैसा कोई नहीं है, तो फिर वह किसी दूसरे पुरुष के रनिवास में कैसे रह सकती थी? चूंकि यह रावण का रनिवास है और यहाँ पर वो देवी सो रही है, अवश्य में वह जानकी नहीं है, यह कोई दूसरी है जिसको देख करके मैं भ्रमित हो गया। अब फिर से अनुसंधान करना प्रारंभ करते हैं। हनुमंतलाल जी महाराज को एक बार लगा कि मेरा कार्य पूर्ण हुआ, लेकिन पुनः अनुसंधान करना प्रारंभ करते हैं। हनुमान जी ने जो भोजन पान आदि का जगह है उन सबको देखना शुरू किया। वहां अलग अलग पशुओं के मांस को रांधा हुआ देखा। ये अलग अलग प्रकार के पशु के मांस हैं जो रखे हुए हैं, और इनमें मदिरा का भी प्रयोग देखा। मदिरा भी वैरायटी का। देखिए, शर्करासव, माध्विक, पुष्पासव, फलासव। शर्करासव मतलब शक्कर का बना हुआ मदिरा। जितना चीनी मिल है सब में मदिरा बनता है, ये शर्करासव है। दूसरी मदिरा है माध्वीव, मधु से बना हुआ, जिसका असली नाम है मदिरा। मधु से जो बना है उसका शुद्ध नाम है मदिरा। और तीसरा पुष्पासव, महुआ का। विशेषज्ञ हो तुम, तो महुआ से बनता है, उसका नाम है पुष्पासव। और तुम्हारा डिपार्टमेंट भी है इसमें। और एक है पांचवा फलासव, चौथा फलासव, फल के रस से बना हुआ, अंगूर के रस से बना हुआ जो मदिरा है उसको सुरा कहते हैं, सुरा। तो ये अलग अलग चीजों से बना हुआ मदिरा का कीमत भी इसीलिए बाजार में अलग अलग होता है। और इन सभी मदिरा को पीने वाला राक्षस राज रावण है, उसके यहाँ सारी मिलती है। जिसके यहाँ मिलता हो समझ जाओ कि वो रावण का बड़ा प्यारा भक्त है। तुम्हारे यहाँ भी मिलता है क्या? नहीं, हाँ शाम को मिलेगा। तो ऐसे जो लोग हैं ये रावण के भक्त के यहाँ जरूर मिलेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो खूब बढ़िया बढ़िया घर देखता है, बढ़िया बढ़िया उसमें सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों में रत्न लगे हुए हैं, रथ हैं, दीवाल हैं, दीवाल में नक्काशी है, उठने बैठने को जो आसन है इन सभी का दर्शन होता है। और साथ में जो अलग अलग स्त्रियां हैं उनके रंगों की चर्चा है। श्यामा दातास तत्कान्या काचिर कृष्णा वरांगना काचिर कांचन वर्णांग्या प्रमदा राक्षसालय। उस राक्षस के घर में कोई सांवली, कोई गोरी, कोई काली और कोई सोने के समान कांति वाली सुंदरी युवतियां थी। यानी हर पूरे विश्व की जितने भी रत्न स्त्रियों में जो श्रेष्ठ स्त्रियां थी, जो अपने अपने जगह पर सबसे सुंदर थी, उन सबको उठा करके वो अपने यहाँ रखे हुए थे। और जबरदस्ती नहीं, नीति के हिसाब से रखा था। विजय प्राप्त करके लाया था या उनको अपने प्रेम में वशीभूत करके लाया था। इन सबको लेकर इन सभी स्त्रियों को रनिवास में देखने पर अचानक हनुमंतलाल जी महाराज का वैराग्य जागृत हो गया। हनुमंतलाल जी महाराज सोचते हैं, बोलो हनुमंतलाल जी महाराज की। अब देखिए, इस प्रसंग को देख करके हमारे विधर्मी भी ऐसा कह सकते हैं कि हनुमान जी छोरी छापरियों को घर में देख रहे थे, रात में क्यों देख रहे थे? इस तरीके की बात, चर्चा, शंका का निर्माण करके हनुमान जी पर कुछ चर्चा उठा सकते हैं, उठाते हैं।
किस तरीके का दर्शन क्यों किया? भाई, एक राजा के निवास में स्त्रियां एक दूसरे को आलिंगन कर रही हैं, रति क्रीड़ा हो रही है, इनका दर्शन करने का क्या आवश्यक है एक ब्रह्मचारी को? तो यहाँ पर हनुमंत लाल जी महाराज इस उलझन को, स्वयं शंका को में उलझ गए, वो भी उलझे। क्या मेरा यही कर्तव्य है कि घर घर जाकर के बहू बेटियों को देखूं, और बहू बेटियों को इस अवस्था में देख रहा हूं? तो सोचते हैं परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु ममात्यर्थ धर्मलोपम कर्षति। मैंने दूसरे की परदारा को, दूसरे की पत्नियों को देख करके अपना धर्म का सत्यानाश किया। मुझे नहीं करना था। नहीं मैं परदाराणां दृष्टि विषय वर्तनी अयम छात्र मया दृष्टा परदार परिग्रह। अरे मैंने दूसरे की पत्नियों को इस रूप से क्यों देखा, और ये दोष किस लिए हुआ? तो अयम छात्र मया दृष्टा परदार परिग्रह, या मुझे इसलिए देखना पड़ा क्योंकि मैंने रावण को देखा, और रावण को देखने के कारण, रावण के प्रति सोचने के कारण, रावण के प्रति नीति युद्ध आदि का चिंतन करने के कारण इस कुसंगति का यह प्रभाव पड़ा कि मैंने इस रूप में परदाराओं का दर्शन किया। अर्थात यहाँ कहते हैं कि यह किसी ऐसे का दर्शन करना भी कितना दोष युक्त है। किसी पापी को देखने से भी धर्म का लोप ही होता है। इसीलिए विशेष अनुष्ठान में कोशिश करना चाहिए कि पापियों का दर्शन कम से कम किया जाए। पापियों के दर्शन से जितना बचेंगे उतना धर्म की चर्चा होगी। लेकिन अब कहेंगे हनुमंत लाल जी महाराज क्यों गए? अरे विशेष कार्य विशेष लोग ही करते हैं, सभी हनुमान जी नहीं। हनुमान जी घुसते कहे कि हम यहाँ 4 ही लोग जा सकते हैं, नील आ सकते हैं, अंगद आ सकते हैं, सुग्रीव आ सकते हैं और मैं आ सकता हूँ। ये 4-5 लोग हम लोग आ सकते हैं, बाकी सब बाहर रह जाएगा, या मारा जाएगा या राक्षस खा जाएगा। ऐसा तो ये स्थिति ऐसी होगी। अतुलित बलधाम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, ऐसे श्रेष्ठ लोग जो नायक हैं वो ऐसा कृत्य प्रवेश कर सकते हैं। तो कहा कि इसमें संदेह नहीं। कामम दृष्टा मया सर्वा विश्वस्त रावणस्त्या, मैंने रावण की पत्नियों को निशंक सोते हुए देखा, उनको पता भी नहीं चला, चूंकि हनुमान जी छोटे रूप में घूम रहे हैं, और वो निशंक ऐसी रूप से अपना व्यवहार कर रही थी कि जैसे कोई दूसरा उस पक्ष में नहीं हो। मैंने इन सबको अच्छे तरीके से देखा है, फिर भी एक चीज मेरे मन में आया। तो क्या आया? न तुम्हें मनसा मुझे मेरे मन में कोई विद्युत की उत्पत्ति नहीं दिखाई दी। इतनी स्त्रियों को, सभी सुंदरियां हैं, सभी कामिनियां हैं, और सभी अपने मद में मदमस्त हैं, सभी रति क्रीड़ा में हैं, श्रृंगार रस से युक्त हैं, यानी सब कुछ ऐसा है जो कामोद्दीपन करने योग्य हो। काम उद्दीपन में कामना को, वेग को बढ़ाने के लिए जितनी सहायक चीज थी उस रनिवास में उपस्थित थी, और हनुमंत लाल जी महाराज उन सबको देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। इनके बाद में हनुमान जी अपने आप को सेल्फ एनालाइजिंग, स्वाध्याय, अपना अवलोकन खुद का जरूर कीजिए। चिंतन का मतलब है खुद को सोचिए, चिंता का मतलब है दूसरे के बारे में सोचिए, और चिंतन अपने ऊपर। जब अपनी क्रिया, अपने कर्तव्य, अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचेंगे तो वह चिंतन होगा। आप क्या कर सकते हैं, आप किधर रुकना है, किधर बढ़ना है, कौन सी नीति लगाएंगे, यह चिंतन है। और चिंता है वो ऐसा करेगा तो क्या होगा, ऐसा होता तो क्या होता, वो कहेगा वो मेरे लिए ऐसा सोचता है, वो मेरे लिए ऐसा, तो चिंता का निर्माण करेगा। तो चिंतन, स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। अपना अध्ययन ही स्वाध्याय है। अपने बारे में विचारे, अपने धर्म के बारे में विचारे, अपनी नीति के बारे में विचारे, और जो होना होगा सो तो होगा। चिंतन करते हुए कहते हैं कि अरे मेरे मन में तो कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। मनो ही हेतु, हनुमान जी उपदेश देते हैं, खुद को वहां कोई नहीं है। मनो ही हेतु सर्वेषां इंद्रियाणां प्रवर्तते शुभाशुभावस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम्। संपूर्ण इंद्रियों को शुभ या अशुभ अवस्था में जो लगने की प्रेरणा दे उसका कारण मन ही।
और मेरा मन चूंकि स्थिर है इसलिए परस्त्री का दर्शन हुआ, लेकिन मेरा मन नियंत्रित है, इस कारण से परस्त्री दर्शन का जो दोष है वह मुझे नहीं लगेगा। वो कैसे? तो जैसे कि आप सड़क में चल रहे होंगे, आप गाड़ी में बैठे होंगे, कई चाहे अनचाहे कई दृश्य आपको सड़क पर दिखते हैं, मगर उनसे आप नहीं जुड़ते हैं तो उन चीजों का व्यवहार आप पर, उन कर्मों का संबंध आप पर नहीं होता है। भाई सबके बैग में 1000, 5000, 2000, 20000 रुपया होगा ट्रेन में बैठे, यदि उन पर जुड़ाव नहीं है तो आप चोरी नहीं करेंगे। लेकिन जुड़ाव है, किसने कहाँ रखा, क्या रखा, ताक झाँक कर रहे हैं तो रात को बैग झोला पार करेंगे। इसी तरीके से उस ट्रेन के डब्बे में कई स्त्रियां हैं, सभी से बातचीत हो रही है, चाय नाश्ता सब लोग ट्रेन में करते हुए, बातचीत करते हुए, समाचार, राजनीति, खेलकूद की बात होते हुए जा रहे हैं। लेकिन ट्रेन उतरा, आप कहीं वो कहीं, तो इस जगह पर कोई संगत नहीं रहा। मरघट और पनघट की दोस्ती व्यर्थ की कोई मतलब नहीं, न मरघट की दोस्ती और न पनघट की, दोनों थोड़ी देर की दोस्ती रहती है, आगे बढ़ जाती है बात। तो इस दृष्टिकोण से यह मुझे नहीं लगा। क्यों? क्योंकि स्त्रियों का दर्शन मैं स्त्रियों के बीच में ही तो करता। मैं आया हूं माता जानकी को खोजने के लिए, तो कहाँ खोजूंगा? कहते हैं क्या, उनको जा करके जहाँ पशु पक्षी रहते हैं वहां खोजूंगा? हिरणियों के बीच में सीता जी को खोजूंगा? सीता जी को स्त्रियों के बीच में खोजूंगा? इन सभी चीजों की चिंता करते हुए वो अपने आप को न्याय संगत, तर्क संगत रूप से सुदृढ़ करते हैं कि नहीं, मुझे सीता जी को खोजना है, इसलिए मुझे इस रनिवास को, ऐसे कई रनिवासों को हो सकता है अनुसंधान करना पड़ सकता है, कई ऐसे गुप्त जगह पे मुझे जाना जा सकता है जो मुझे ब्रह्मचारी होते हुए नहीं जाना चाहिए, मगर मेरा कर्तव्य अभी राजाज्ञा के अधीन होने के कारण मेरा एक ही कर्तव्य है। वह कर्तव्य क्या है? स्वामी की आज्ञा का पालन करने का कर्तव्य क्या है? सीता का अनुसंधान, और सीता स्त्री जहां जहां रह सकती है उस जगह पर मुझे जाकर के अनुसंधान करना ही होगा। तो इस प्रकार से श्री हनुमंत लाल जी महाराज स्वयं को तर्क संगत करते हुए चिंतन करते हैं, मगर उनको कहीं कुछ नहीं मिलता है, कोई सूत्र नहीं मिल रहा, कोई ऐसी देवी का दर्शन नहीं हुआ जिनको दर्शन करके उनके मन में आ जाए कि प्रभु श्री राम ने जिनके गुण बताए हैं वो स्त्री यही है। इस तरीके से श्री हनुमंत लाल जी महाराज बड़े चिंतित होते हैं, उनको कहीं कुछ नहीं दिख रहा। अरे मैंने 1 महीने की जो अवधि थी वो भी बिता दी, अब क्या, अब तो लौटूंगा तो सुग्रीव मुझे मार देंगे, अब मैं क्या करूं? तो हतोत्साहित है। इस जगह पर बहुत सुंदर उपदेश दिया है कि हताश न होना ही अनिर्वेदा श्रीयो मूलम। जो अनिर्वेद है, हताश नहीं होता है, उसी को श्री की प्राप्ति होती है। अनिर्वेदा परम सुखम, जो हताश नहीं होता है उसी को इस संसार में परम सुख की प्राप्ति होती है। भूयश्च प्रचिष्यामि नेत्र विजया कृता, मैं पुनः इन स्थानों को खोजूंगा और मैं अभी थकूंगा नहीं। और चप्पा चप्पा उन्होंने छानने की फिर से निर्णय ले लिया। श्री हनुमंत लाल जी महाराज चिंता कर रहे कि यदि सीता नहीं मिलेंगी तो क्या होगा। तो कहते हैं कि मैं अब सीता नहीं मिलेंगी तो मैं अब यहां से नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रह जाऊंगा। और मैं यदि वहां चला गया, अभी सीता तो नहीं मिली, रानीवास सारा खोज लिया, सीता नहीं मिल रही है, मैं लौट करके जाऊं, प्रभु श्री राम पूछे बताओ हनुमान मेरी अंगूठी दिया सीता को, मुझ पर विशेष अनुग्रह किया था, विशेष विश्वास किया था। इस तरीके से जब मुझे कहेंगे तो मैं जब कहूंगा प्रभु क्षमा करें मुझे सीता नहीं मिली, तो क्या होगा? सीता की अनुपलब्धता होने पर क्या होगा? राम अपने प्राणों को त्याग देंगे। श्री राम जब अपने प्राणों को त्याग देंगे, उनके विरह में, उनके चले जाने के बाद क्या जो बड़े वीर धुरंधर धनुर्धारी लक्ष्मण ही हैं, क्या वो अपने प्राणों को रोक सकेंगे? वो नहीं रोक सकेंगे और परिणाम स्वरूप लक्ष्मण जी भी जीवित नहीं रहेंगे, वो भी अपना प्राण त्याग देंगे।
क्या राम लक्ष्मण जानकी इन तीनों के प्राण को नाश सुनने के पश्चात भरत अयोध्या में जीवित रहेंगे? जैसे ही उनको पता चलेगा कि राम लक्ष्मण जानकी इन तीनों के प्राण चले गए, अवश्यमेव वो धर्म धुरंधर भरत भी इस संसार का त्याग कर देंगे। और भरत जब चले जाएंगे तो क्या शत्रुघ्न जीवित बचेंगे? शत्रुघ्न भी चले जाएंगे। चारों भाइयों के समाप्त होने के पश्चात, प्राण छोड़ने के बाद क्या माता कौशल्या रहेंगी? क्या माता कैकेयी रहेंगी? क्या माता सुमित्रा रहेंगी? ये तीनों अपना प्राण त्याग देंगे। राम जैसे मित्र के जाने के पश्चात क्या हमारे राजा सुग्रीव भी वो जीवित रहेंगे? सुग्रीव भी अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। उनकी पत्नी रुक्मा क्या जीवित रहेगी? रुमा भी अपने पति के वियोग में इस संसार का त्याग कर देगी। और जब रुमा चले जाएंगे, सुग्रीव चले जाएंगे, तो तारा भी अपने रक्षक किसी को न देखते हुए वो भी प्राण का त्याग कर देंगे। युवराज अंगद जब कोई न रहेगा उनकी रक्षा करने के लिए, तो क्या युवराज अंगद बचेंगे? युवराज अंगद भी चले जाएंगे। और मुझे लगता है कि सारी वानर सेना आज इस समाचार को सुन करके एक एक करके इस संसार का त्याग कर देंगी। अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये शुभ समाचार सुनाने नहीं जाऊंगा कि मुझे रावण के रनिवास में सीता नहीं मिली। मैं क्या करूंगा? मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा, भिक्षुक बन जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा। जो मुझे प्रारब्ध से गिरा हुआ मिलेगा मैं वही खा करके अपना जीवन निर्वाह कर लूंगा। अरे नहीं, या तो मैं यहीं बैठा रह जाऊंगा, अजगर वृत्ति के माध्यम से मेरे मुख में कोई कुछ रख देगा तो मैं खाऊंगा, और अन्यथा मैं उपवास करके शरीर का त्याग कर दूंगा। अरे नहीं, इस शरीर का मैं त्याग करके इतना शिथिल बन जाऊंगा कि पशु पक्षियों को लगेगा कि मैंने शरीर का त्याग कर दिया, और चील कुत्ते कौवे मेरे शरीर की बोटी बोटी नोच कर खा जाएंगे, लेकिन मैं लौट करके राम को ये कहने नहीं चाहूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझसे कुछ होगा तो मैं आज समुद्र में कूद करके जल समाधि ले लूंगा, लेकिन मैं राम को यह कहने नहीं जाऊंगा कि मुझे जानकी नहीं मिली है, मुझे सीता का पता नहीं मिला है। प्रतीक्षा में प्राण नहीं जाते, लेकिन विरह में प्राण चले जाते हैं। मेरी बात यदि निकल गई कि माता जानकी अनुपलब्ध है, तो अवश्यमेव प्रलय इसकी दृष्टि आ जाएगी, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। और इस प्रकार से अपने आप को एक बार फिर से हतोत्साहित होकर के हनुमंत लाल जी महाराज एक कोने में बैठ जाते हैं। फिर अपने आप को स्वविवेक से अपने आप को फिर से पुनर्जागृत करते हैं। क्या मैं इस आलसी के तरीके से खुद को हारा हुआ मान करके बैठ जाऊंगा? नहीं, मुझे उत्साह के साथ पुनः एक बार फिर से पूरी लंका में अब उन जगहों पर जाना है जहां जहां मैं अभी तक नहीं गया हूं। और इस प्रकार से श्री हनुमंत लाल जी महाराज तैयारी करके आगे की यात्रा को करते हैं। श्री हनुमंत लाल जी महाराज कैसे अशोक वाटिका में जाएंगे और अशोक वाटिका में जाकर के माता जानकी का दर्शन करेंगे, उनको सांत्वना देंगे। इन सभी कथाओं को कल हम सभी प्रेम और श्रद्धा के साथ जरूर श्रवण करें। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की